Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 का दूसरा लेक्चर और आज के हमारे लेक्चर का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो बेटा जी, आज के हमारे लेक्चर के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं बेटा। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को, फिर उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कॉमन और ट्रिवियल नेम सिस्टम, देन IUPAC सिस्टम, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड एट द एंड हम लोगों ने डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। सो फर्स्ट अब बेटा हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कि हम हाइड्रोकार्बन्स को कैसे नेम दे सकते हैं। कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है तो हम कैसे बताएंगे कि इसका नाम क्या है या उसका नाम कैसे लिख सकते हैं। देयर आर टू सिस्टम टू नेम द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को बेटा नाम देने के लिए दो जो है सिस्टम्स हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा। एक है हमारे पास बेटा IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम जो है बेटा स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम है बेटा। दूसरा है बेटा हमारे पास कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम, जिसके जरिए हम नाम देख सकते हैं। तो अब बेटा वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हाइड्रोकार्बन्स को नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से बेटा कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम क्या है नाम देने का हाइड्रोकार्बन्स को। अब है हमारे पास बेटा कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम। In early days, compounds were named according to the history, workplace and the person who worked on it. केमिस्ट्री के स्टार्ट में क्या था बेटा, जो भी कंपाउंड नया बनता था उसको नाम तीन तरीकों से दिया जाता था। या तो उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दिया जाता था, या फिर उस जगह के हिसाब से दिया जाता था जहां पे वो हमारे पास कंपाउंड हमें मिलता था, या फिर उस कंपाउंड के ऊपर वर्क किया जाता था। लास्ट तरीका ये था बेटा कि जिस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया था उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया जाता था। बेटा वन बाय वन हम इन तीनों एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। मार्श गैस जो है बेटा नाम दिया गया था मीथेन को, क्योंकि वो मार्शी प्लेसेस पे पाई जाती थी। इसी तरीके से बेटा एसिटिक एसिड जो कि विनीगर से ड्राइव किया जाता है, इसको एसिटिक एसिड इसलिए कहा गया था क्योंकि विनीगर को लैटिन में एसिटम कहते हैं, इस वजह से इसको हमने नाम दिया था एसिटिक एसिड का। इसी तरीके से बेटा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का था जिसको हमने नाम दिया था बारबीट्यूरिक एसिड। इसको बारबीट्यूरिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने काम किया था जिसका नाम था बारबरा। इसके बाद बेटा ये जो हमारा कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग हम अल्केन्स के जो पहले चार मेंबर्स हैं उनको नाम ऐसे देते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इससे आगे वाले जो मेंबर्स हैं उनको कैसे नाम देते हैं बेटा। आगे वाले मेंबर्स को नाम देने के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जो कि हमारे पास क्या है बेटा, पेंटा है 5 के लिए, हेक्सा है 6 के लिए, हेप्टा है 7 के लिए, ऑक्टा है 8 के लिए, नोना है 9 के लिए और डेका है 10 के लिए। तो ये ग्रीक प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बेटा, जब हमने वो प्रीफिक्स लगा दी, मतलब हमारे पास 5 कार्बन है तो उसके लिए हमने क्या किया, पेंट लगा दिया, हमारे पास वो प्रीफिक्स थी। अब आपने एक सफिक्स लगानी है, सफिक्स आपने लगानी है ANE, तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास पेंटेन। यानी पेंट जो है बेटा वो जो आपके पास प्रीफिक्स है वो नंबर ऑफ कार्बन्स को शो करता है। पेंट क्या हुआ 5 कार्बन, ANE क्या हो गया अल्केन्स को शो करता है। यानी 5 कार्बन वाली जो अल्केन होगी उसको हम लोग पेंटेन कहेंगे। इसी तरीके से बेटा हेक्सेन यानी 6 कार्बन वाले जो अल्केन्स होंगे उनको हेक्सेन कहेंगे। 7 कार्बन वाली जो अल्केन्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे हेप्टेन। नेक्स्ट है बेटा कॉमन और ट्रिवियल नेम्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द आइसोमर्स ऑफ द गिवन फार्मूला। बेटा वो ये कहता है कि ये जो कॉमन और ट्रिवियल नेम सिस्टम है
इसको हम लोग डिफरेंट आइसोमर्स जो होते हैं एक ही कंपाउंड्स के, उनको नाम देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए। एन जो है बेटा वो नॉर्मल के लिए यूज करते हैं। आइसो और नियो फिर दो और प्रीफिक्सेस हैं जिनको डिफरेंट आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बेटा आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट द स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब बेटा एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि कैसे कॉमन और ट्रिवियल नेम जो है बेटा वो एप्लीकेबल है आइसोमर्स के लिए। देखिए बेटा नीचे आपके पास है ब्यूटेन जिसको आपने एन ब्यूटेन कहा है, उसका दूसरा आइसोमर जो है बेटा वो है आइसोब्यूटेन। अब देखें बेटा ये जो ब्यूटेन था और इससे ऊपर वाला जो इसका आइसोमर था उसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, आइसो यूज कर लिया, और नीचे वाले को नेम देने के लिए हमने एन यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आइसोमर्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा पेंटेन के आइसोमर्स हैं बेटा। पहला है एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन्स। तो बेटा इसी तरीके से प्रीफिक्सेस यूज करते हुए हम सब आइसोमर्स को अलग अलग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे बेटा आइसो और नियो आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, जब आइसो नाम आएगा तो हमें पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर किस लिहाज से है, जब नियो नाम आएगा तो हमें तब भी पता चल जाएगा कि किस लिहाज से इसका हमने स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट है बेटा IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसमें क्या था बेटा 1930 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या डिफरेंट कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट को उन्होंने लिएज रूल्स कहा था। फिर उस रिपोर्ट के साथ क्या हुआ, उस रिपोर्ट को बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने उठाया, उसको मॉडिफाइड किया और उसको दोबारा क्या किया बेटा, पब्लिश किया 1979 के अंदर। अब बेटा वो जो दोबारा पब्लिश हुई उसके अकॉर्डिंग ये था कि ये जो IUPAC सिस्टम है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब वो प्रिंसिपल क्या था, वो प्रिंसिपल ये था कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके नाम भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ओके हो गया बेटा, प्रिंसिपल याद रखिएगा। IUPAC सिस्टम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बेटा कौन सा सिस्टम है या कौन सा प्रिंसिपल है वो, कि सारे जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके नाम्स पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो फिर यही रिपोर्ट जो थी बेटा इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए क्या किया था, रूल्स को सेट किया था। अब हमारे पास है बेटा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि हम अल्काइल ग्रुप का कैसे नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप है क्या। बेटा वो कहता है कि अगर आप अल्कीन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बाकी जो स्पीशीज बचती है वो अल्काइल बचती है। ठीक है बेटा, जैसे कि मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपके पास CH3 बनेगा और वो जो मॉइटी है बेटा उसको अल्काइल कहते हैं। समझ आ गया, और उसका जो नाम है बेटा उसको मिथाइल कहते हैं। अब बेटा ये जो नेमिंग है, जैसे मैंने मीथेन से मिथाइल कहा, ये कैसे देते हैं बेटा, इसका बड़ा सिंपल वे है। आपने जस्ट जो आपके अल्केन्स हैं उनमें से ANE को रिमूव करना है और उसकी जगह आपने YL लगा देना है, तो आपके पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का नाम बन जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा आपके पास अल्काइल ग्रुप्स की। देखें बेटा यहाँ पे क्या है कि मीथेन है जो कि अल्केन है बेटा, इसमें से आपने जब एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो ये CH3 बन गया, इसको मिथाइल कहते हैं। इसी तरीके से बेटा इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो ये इथाइल बन गया। इसी तरीके से बेटा प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो ये प्रोपाइल बन गया। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो ये ब्यूटाइल बन गया। पेंटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो ये पेंटाइल बन गया। तो ये तरीका है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के। अल्काइल ग्रुप्स को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, कि हम अल्केन्स को कैसे नाम दे सकते हैं बेटा। तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं बेटा। रूल नंबर 1 है हमारे पास, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम।
Length of chain determine the parent name. The carbon atoms which are not part of the chain are called as substituents. क्या मतलब है इस बात का बेटा? इसमें वो ये कहता है कि आपने एक लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, उस चेन की जो लेंथ होगी बेटा वो पेरेंट नेम को इंडिकेट करेगी, और उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो ग्रुप्स नहीं आएंगे उनको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बेटा ये जो नीचे एग्जांपल दी गई इसको आप लोग देखें, तो मैंने ये जो है बेटा एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर बेटा ये जो ग्रुप है ये शामिल नहीं है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया है? सब्स्टिट्यूएंट का दे दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। बेटा आप देखें ना, हमने क्या करना होता है, जब भी हम नाम देते हैं तो हम कार्बन्स को गिन के नाम देते हैं कि कितने कार्बन्स हैं, उस लिहाज से फिर हम उसको नाम देते हैं। तो वो ये कहता है कि आपने गिनना उस तरफ से स्टार्ट करना है जिस तरफ से आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा करीब हो। क्या हो बेटा? जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब होगा उस तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखें बेटा, राइट साइड पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब है तो मैंने राइट साइड से नंबरिंग की, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपने नंबरिंग करनी है। अब तक हमने दो पॉइंट्स को पढ़ा बेटा। पहला पॉइंट था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड था बेटा नंबरिंग स्टार्ट वेयर द ब्रांच इज नियरर। नाउ थर्ड पॉइंट इज राइट द लोकेशन number at which substituent is attached and the name of substituent before the parent name or the stem name. The number and the names are separated by hyphens. For example, बेटा देखें, मैं उसी एग्जाम्पल को जो पीछे हमने डिस्कस किया उसी को आगे ले आया हूं बेटा। वो ये कहता है कि अब क्या किया हमने, अभी तक हमने ये किया कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर ली। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने उसको नेम देना है, कि उसको नाम कैसे देना है बेटा। वो कहता है कि नाम देने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, लोकेशन ऑफ ब्रांच को लिखना है, यानी किस कार्बन के ऊपर ब्रांच लगी हुई है उसका नंबर लिखना है। तो उसका नंबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो कौन से कार्बन पे है बेटा? नंबर 2 पे है, मैंने ये लिख दिया। दूसरी बात ये कहता है कि उसकी पोजीशन के बाद आपने ब्रांच का नाम लिखना है। तो मैं ब्रांच का नाम क्या है बेटा? मेरे पास मिथाइल है, तो बेटा मैंने मिथाइल लिख दिया। और एट द एंड आपने क्या करना है बेटा? पेरेंट नेम या स्टेम नेम लिखना है, क्योंकि 7 कार्बन है और 7 कार्बन वाले को हेप्टेन कहते हैं बेटा, तो मैंने यहाँ पे हेप्टेन लिख दिया। यहाँ पे एक बात जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो नंबर्स हैं, जो लोकेशन का नंबर था और जो ब्रांच का नाम था बेटा, उनको सेपरेट करने के लिए आप लोग हाइफन्स को यूज करते हैं, और इसका जो कंप्लीट नेम बनेगा वो ये बनेगा बेटा 2-methyl हेप्टेन। अब बेटा हमारे पास फोर्थ रूल है, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट टाइप आर प्रेजेंट दे शुड बी नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इट मींस इथाइल बिफोर मिथाइल। बेटा वो ये कहता है कि अगर आपकी स्टेट चेन के अंदर एक से ज्यादा पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उनको नेम दे सकते हैं, उन दोनों के पोजीशन को भी शो करना है, पोजीशन को तो शो करेंगे ही, लेकिन एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप जब नाम देंगे उसको बेटा, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम देंगे। कैसे देंगे बेटा? इथाइल के बाद मिथाइल, यानी ए वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा, सी वाला पहले आएगा, डी वाला बाद में आएगा। तो बेटा एग्जाम्पल को देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखें बेटा, नंबरिंग हमने स्टार्ट की है लेफ्ट साइड से 1 2। ये जो फर्स्ट ब्रांच है बेटा उसकी लोकेशन है 2 पे, इसके बाद 3, फिर 4th है, सेकंड ब्रांच जो है कार्बन 4 पे है, यानी उसकी लोकेशन कार्बन नंबर 4 है, फिर हमारे पास 5th कार्बन है और 6th कार्बन है। 6 कार्बन वाले को हेक्सेन कहते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लोकेशन ऑफ ब्रांच को शो करना है। तो बेटा अब एक ब्रांच हमारे पास इथाइल है, एक ब्रांच हमारे पास मिथाइल है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इथाइल वाली की पोजीशन को शो करेंगे, फिर मिथाइल वाली को पोजीशन को शो करेंगे। तो इथाइल वाली की पोजीशन है नंबर 4, हमने नंबर 4 लिखा, उसके बाद इथाइल लिखा,
नंबर और नेम को सेपरेट करने के लिए हाइफन को यूज किया, फिर सेकंड ब्रांच जो हमारी मिथाइल थी उसकी पोजीशन को शो किया, फिर मिथाइल लिखा जो कि हमारा ब्रांच का नाम था, और उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा, पेरेंट नेम लिखा। अब इसका कंप्लीट नेम बनेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये तरीका है बेटा, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो उनको कैसे नेम दें। फिफ्थ है हमारे पास बेटा, when two substituents are present at the same carbon, write the location number twice but name according to alphabetic order। बेटा वो ये कहता है कि अगर एक ही लोकेशन के ऊपर दो अलग अलग ब्रांचेस हैं तो उनको हम नाम देने के लिए क्या करते हैं, उसी लोकेशन को 2 दफा लिख सकते हैं, लेकिन नाम फिर भी हमने क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में देना है। एग्जाम्पल को देखें बेटा, समझ आ जाएगी आपको। देखिए बेटा, इसके अंदर नंबर 3 के ऊपर मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल की लोकेशन को लिखेंगे 3 इथाइल, फिर दोबारा उसी पोजीशन को लिखेंगे 3 मिथाइल, और फिर आगे क्या लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये तब था कि जब एक ही कार्बन के ऊपर दो अलग अलग ब्रांचेस हों तो क्या करते हैं, हम लोकेशन को 2 दफा लिखते हैं, और जो ब्रांचेस के नेम्स हैं बेटा वो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसके बाद बेटा 6 पॉइंट है हमारे पास, इफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट मोर देन वंस, the number of carbon atom to which substituent is attached given each time prefixes di, tri, tetra are used for the same type of substituents। इस पॉइंट के अंदर बेटा वो ये कहता है कि अगर आपके पास आपकी एक ही चेन के अंदर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा, तो आप लोग उनको भी नाम दे सकते हैं। कैसे नाम दे सकते हैं बेटा, एक तो सबसे पहले उसकी जो लोकेशंस हैं उनको इंडिकेट करें, उसके बाद अगर वो 3 हैं तो उसके लिए आप लोग प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं ट्राई, अगर वो 4 हैं तो उसके लिए आप लोग प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं टेट्रा, अगर वो 5 हैं तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं पेंटा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें बेटा, यहाँ पे ये मेरे पास एक स्टेट चेन है बेटा, इसके अंदर मेरे पास क्या है, नंबर 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, नंबर 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले दोनों कार्बन की पोजीशन को शो करूंगा 2 और 3। अब मेरे पास कितने हैं मिथाइल बेटा, एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। तो कैसे नेम देंगे बेटा, 2,3 डाई मिथाइल, यानी दूसरी पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और पूरी जो चेन है उसका नाम क्या है, ब्यूटेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये था बेटा कि अगर एक से ज्यादा एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाएं एक ही स्टेट चेन के अंदर तो उनको हम लोग कैसे नेम कर सकते हैं। 7th रूल है बेटा, when two chains of equal length compete for selection as parent chain, choose the chain with the greater number of substituents। बेटा अगर दो चेन्स हैं या दो हमारे पास क्या हैं, स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने क्या करना है, उनमें से एक को एज अ पेरेंट चेन लेना है, तो हम उसको पेरेंट चेन लेंगे जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हों। तो अब बेटा ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की लॉन्गेस्ट चेन्स बन सकती हैं। कैसे बेटा, एक तो ये जिसको मैंने नंबरिंग की हुई है, दूसरी ये बनती है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक और बन सकती है 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा इन दोनों के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा और दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट है। जबकि इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो बेटा यहाँ पे एक ये है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी इसके अंदर बेटा जी 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हमने किस ब्रांच को, सॉरी किस चेन को लेना था हमने, जिसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा हों। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर इसको एज अ पेरेंट चेन लेंगे जिसकी मैंने नंबरिंग की हुई है। तो अब नेम देने के लिए क्या करेंगे बेटा, नंबर 2 वाली को लोकेशन को इंडिकेट करेंगे, नंबर 3 वाली को और नंबर 5 वाली को। अब नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 3 5 ट्राइमिथाइल, यानी पहले M वाली हमने लिख ली, 2 3 5 ट्राइमिथाइल हो गया। अब नंबर 4 पे जो ब्रांच है उसको लिखेंगे जो कि बेटा 4 प्रोपाइल है,
और फिर उसके बाद चूंकि 7 कार्बन है तो उसके बाद उसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब इसका कंप्लीट नेम कैसे होगा, 2,3,5 ट्राईमीथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ये तरीका है बेटा कि जब क्या हो, दो स्टेट चेन्स सेम लेंथ की हो और उनमें से एक को एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट करना हो तो हम उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा हों। और इसके बाद बेटा 8 पॉइंट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, when branching first occur at an equal distance from either end of longest chain, choose the number that give the lower number at the first point of difference। क्या मतलब है इस पॉइंट का बेटा, एग्जांपल देखें आपको समझ आ जाएगी। बेटा वो ये कहता है कि अगर एक स्टेट चेन के अंदर दोनों तरफ से जो पहली ब्रांचेस हैं बेटा वो सेम पॉइंट के ऊपर हो, यानी सेम नंबर पे हो। अगर आप लोग इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, ये 2 पे है बेटा, अगर इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 और ये क्या है बेटा 2 पे है, यानी दोनों तरफ से 2 नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अब बेटा उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ तीसरी ब्रांच जो है नजदीक होगी। जिस तरफ क्या होगा, तीसरी ब्रांच नजदीक होगी। तो यहां पे इधर देखें बेटा 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे ब्रांच है। अगर इस तरफ से देखें 1, 2, 3 और 4th नंबर पे ब्रांच है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, जब हमने नंबरिंग कर ली तो सबसे पहले हमने लोकेशन ऑफ ब्रांचेस लिखनी होती है। 2 लिखेंगे बेटा, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा, मिथाइल है और 3 है बेटा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2, 3, 5 ट्राईमीथाइल। और चूंकि 6 कार्बन है बेटा तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसका नाम कैसे देंगे बेटा, 2, 3, 5 ट्राईमीथाइल हेक्सेन, जो कि इसका एक्यूरेट नेम है। अक्सर लोग जो है बेटा इसका नाम देते हैं 2, 4, 5 ट्राईमीथाइल हेक्सेन, जो कि गलत नाम है। तो ये तरीका था बेटा कि जिस तरीके से हम डिफरेंट अल्केन्स को नेम दे सकते हैं।